हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, जो भी आपने टारगेट रखा होगा। धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन को आगे हम बढ़ा रहे हैं और आज हमारी ये सिंप्लीफिकेशन की 9th क्लास है, जिसमें मैं टाइप 6 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम करा रहे थे। कहने का मतलब टाइप 6 से जितने भी हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं। टाइप 6 जो मैंने बताया था वो उससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज वो सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे। कल हम एक नया जो टाइप पढ़ेंगे वो हमारा होगा बोर्ड मास से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन बोर्ड मास से रिलेटेड आते हैं हमारे सिंप्लीफिकेशन में, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट के गलत हो जाते हैं, जबकि सबको पता होता है कि ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान है, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। उसके लिए आइए हम बताएंगे ट्रिक। कब बताएंगे? कल, आज नहीं बताएंगे। आज टाइप जो 6 कराया है उससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे आज हम खत्म कर लेंगे। जिसमें से देखिएगा ये जो 2 क्वेश्चन हम देख के आए हैं इनको देखिएगा पहले। पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि जो अंडर रूट लिखे हैं ये अंडर रूट सिर्फ क्या हो रहे थे? ऊपर। अंडर रूट जो ऊपर थे तो उनके लिए हम बता पा रहे थे, ढूंढ पा रहे थे कि कौन सा हमारा बड़ा होगा, कौन सा हमारा छोटा होगा। उसके लिए मैंने क्या बताया था, अगर वैल्यू प्लस में हो रही है, उनका अगर सम हो रहा है, सम करने के बाद पहली बात तो ये देखो अगर वैल्यू प्लस में चल रही है, सारी प्लस में चल रही है तो जो बड़ा दिख रहा है तो जो बड़ा दिख रहा है वही सबसे बड़ा होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी, अगर ये संख्याओं का अगर सम करने पर सभी का सेम आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मल्टीप्लाई में जो वैल्यू बड़ी हो जाएगी वही अंडर रूट की वैल्यू भी बड़ी होगी। तीसरी कंडीशन ये थी, अगर इनका मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख रहे हैं सेम आ रहा है तो उनको सम करके देखेंगे। सम करने के बाद जो हमारा बड़ा होगा वही हमारा बड़ा होगा आंसर। इसके बाद मैंने यहाँ नेगेटिव वाला भी यही बात बताया था। नेगेटिव में क्या करना था कि इनका डिफरेंस देखना है, अगर डिफरेंस सेम है तो जो छोटा दिख रहा है वही हमारा बड़ा होगा। अब हम देखेंगे जब हमारी ये अंडर रूट की वैल्यू नीचे आ जाएगी उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। इसकी बात करेंगे तो इनका डिफरेंस हमारा कितना है? 2। इसका भी डिफरेंस हमारा कितना है? 2। इसका डिफरेंस कितना है हमारा? 2। इसका डिफरेंस हमारा कितना है? 2। ध्यान से समझना, मैंने पीछे बताया था आपको, क्या बताया था कि अंडर रूट में वैल्यू जो बढ़ेगी वही सबसे छोटी होगी। क्या होगी? अंडर रूट की वैल्यू जो जितनी बढ़ती जाएगी वो उतनी छोटी हो जाएगी। मतलब अपॉन में, अगर अपॉन में वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी वो उतनी छोटी होती जाएगी। आइए सबसे पहले इसको कैसे करते हैं। इसका अगर हम सबसे पहले तो परमीकरण करें, 1/√13 और माइनस का √11। इसका परमीकरण करेंगे तो √13 प्लस √11 और ये हो जाएगा √13 और प्लस का √11। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा √13 प्लस √11 और अपॉन में 13 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी ये आ गई। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√5 माइनस 1/√3। इसका परमीकरण करेंगे तो √5 प्लस √3 और ये हो जाएगा √5 माइनस √3। तो ये हो जाएगा मेरा √5 प्लस √3 और बटे में कितना हो जाएगा? 2। इसी प्रकार से इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √19 प्लस √17 और बटे में कितना आ जाएगा? 2। इसी प्रकार से हम इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √15 प्लस √13 और बटे में 2। अब यहाँ से एक चीज ध्यान से समझो, यहाँ अगर हम बात करें देखो सबके नीचे क्या आ रहा है? 2। क्या आ रहा है? 2। अब सिर्फ कहने का मतलब हमारा ये है, जो ये संख्या लिखी है √13 प्लस √11, एक तो ये संख्या है हमारी, यहाँ है √5 प्लस √3, ये हो जाएगा √19 प्लस √17, ये हो जाएगा √15 है ना, और ये कितना हो जाएगा √13। हमें 2 से मतलब नहीं है क्योंकि 2 सभी में सेम है, उसमें आप बड़ा छोटा बता ही नहीं सकते हो, 2 में सबका भाग देना ही होगा। यहाँ देखेंगे इनका डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है? 2। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। जब सबका डिफरेंस सेम आ रहा है तो अगर आपको जो संख्या बड़ी दिख रही है वही हमारी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्या समझो?
जो संख्या बड़ी दिख रही है वही हमारी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें बड़ी कौन सी संख्या ये हो गई √19 प्लस √11, यानी कि सबसे बड़ी इसमें से हमारी कौन सी हो गई √19 1/√19 माइनस 1/√11। तो ये हमारी संख्या जो होगी वो कैसी हो जाएगी सबसे बड़ी। ठीक है, अब देखो अगला ये दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, देखो सबसे पहले इनको अगर हम ऐड करें, यहाँ देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 36, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। ध्यान से समझना, जब इनका ऐड करने में सेम आ रहा तो मल्टीप्लाई करके आपको पता करना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या हमारी छोटी है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा हमारा किसका 8 गुणा में 28, तो 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 31 गुणा में 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, ये हो जाएगा 155। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 39 गुणा में 7, 7 में 63, 7 दिया 21 और 6 27, 7 में 63, 7 दिया 21 और 6 27। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो 26 गुणा 2 कितना हो जाएगा 260। इसकी अगर हम बात करेंगे ये कितना हो जाएगा 35। अब ध्यान से समझना, इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो बड़ी क्या होती, बड़ी का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ी आप कैसे सर्च करोगे, अगर अपॉन में वैल्यू जितनी बढ़ती जा रही है वही हमारा क्या हो जाएगा वो उतनी छोटी होती जा रही है वैल्यू, अपॉन में वैल्यू जितनी कम होती जाएगी वही हमारी सबसे बड़ी होगी। तो इसमें अगर देखें इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें तो अगर हम बात करें सबसे छोटी संख्या हमारी 35 है, अगर ये सबसे छोटी संख्या है तो यही हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी, ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी। और सबसे छोटी की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी इसमें कौन सी हो जाएगी ये, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वैल्यू है तो ये हमारी संख्या हो जाएगी कैसी सबसे छोटी। समझ पाए कि नहीं? आइए चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये हमारा जो टाइप 6 था उसके ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे कल। चलो देखो इधर, इसमें बताना है आपको कौन सी संख्या इसमें से बड़ी है। इसके मैंने आपको कितने लगभग 4 मेथड बताए थे, है ना, 4 मेथड बताए थे। उनमें से देखो क्या करें, सबसे पहला काम ये होता है इसका इसमें भाग दो, तो 3 में 71 का भाग देना, 5 में 91 का भाग देना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन है। दूसरा क्या किया था, इसको पलट दो, तो देखो 71 में 3 का भाग दोगे आप, 71 में भाग दोगे 3 का तो यह आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा कितना 2 3 6 18। यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा 91/5, 5 एकम 5 और 4 9, 5 अट्ठे 40, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा हमारे कितना 99/7, 7 एकम 7 2 9, 7 चौको 28 और 1 7 एकम 7, 7 चौको 28। इसको अगर पलटेंगे तो ये हो जाएगा, है ना, बस इतना ही। अब क्या करना होता है, देखो आपने क्या किया, इन संख्याओं को पलट लिया है, पलटने के बाद हमने इसमें भाग दे दिया, तो देखो 71 में 3 का भाग देना हमारे लिए आसान था। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि हमने इससे पहले क्या बताया था, एक और मेथड बताया था, इनका डिफरेंस निकाल लो, फिर आप क्या करो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम आए उसमें इसका भाग दो। लेकिन ये बताओ अगर 3 में 71 और उसका डिफरेंस देखोगे और इनका डिफरेंस देखो तो एलसीएम लेना यहाँ पर थोड़ा हमारे लिए कठिन होगा, इसलिए हमने क्या किया, इनको पलट के देख लिया। जब हमने पलट के देख लिया तो जो वैल्यू हमारी छोटी दिखेगी इसमें वही वैल्यू सबसे बड़ी होगी, क्योंकि हमने इसको जो भी इसमें बड़ा दिखेगा वो सबसे छोटा होगा, जो छोटा होगा सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हमने इनको पलट दिया है। तो इसमें सबसे छोटा अगर देखें, सबसे छोटा हमारा कौन सा आ रहा है, ये 18 सबसे छोटा हमें ये नहीं आ रहा, सबसे छोटा आ रहा है ये 14.14। अगर ये सबसे छोटा आ रहा है तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी कि ये सबसे बड़ी हो जाएगी हमारी। समझ में आ गई बात? वही कंडीशन यहाँ पर भी है, इसको अगर पलटेंगे तो ये हो जाएगा 135/11, ये हो जाएगा 157/12 और ये हो जाएगा 181/13। तो इसको हल करो, 11 एकम 11 बचा कितना 1, जब 15 हो गया, 11 एकम 11 और 4 11 3 33।
इसको हल करोगे तो 12 एकम 12, 3 15 और 37, 12 3 36, बचा कितना 1, जीरो लगाया, 12 8 96। इसको हल करेंगे 13 एकम 13, बचे कितने 5, 13 चौको 52 नहीं हो, 13 13 3 39, 13 एकम 13 और 5 की हो जाएगा 51 और 13 3 39 और 39 हो जाएगा 12 और दशमलव लगाया तो 120 होगा, 73 91, 13 में 117। तो इसमें अगर हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी आ गई, इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी आ गई ये 13.90, यानी कि यही हमारी संख्या सबसे छोटी होगी। यहाँ पर वो वाला मेथड क्यों नहीं लग सकता, वो एलसीएम वाला, ये इस वजह से नहीं लग सकता है क्योंकि यहाँ पर हम लग तो वो भी जाएगा, मेथड वो भी लगेगा, कंडीशन ये है उसके लिए थोड़ा हमारा लेंथी हो जाएगा। यहाँ देखो इस क्वेश्चन को अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ क्या करोगे आप, इसको पलटोगे तो 16 में 13 का भाग हमारे लिए कठिन हो जाएगा, यहाँ तो आसान हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये हमारा थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ डिफरेंस ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा 17 नहीं 3 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। तो इनका आप एलसीएम लोगे तो 3 ये कितना आया मेरा 7 3 13 और 5 है ना। अब यहाँ से देखो 7 3 13 और 5 इनका आप एलसीएम लोगे, ये भी थोड़ा हमारे लिए कठिन है क्योंकि इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और मेथड आपको मैंने बताया था, वो मेथड हमारा क्या है, यहाँ से सुनो, वो मेथड हमारा ये है कि किसी दो संख्याओं को पकड़ो, जैसे 3/4 और 5/12 इनको पकड़ो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, 12 3 36, इसका इधर करो, 5 चौको 20। इसमें देखेंगे बड़ी संख्या हमें चाहिए, तो बड़ी संख्या ये है 3/4, इसका आगे के साथ करो 13/16, तो 16 3 48 और 13 चौको 52। हमें बड़ी संख्या चाहिए तो ये तो हो जाएगी 13/16, ये बड़ी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसके साथ में 16 बटे कितना हो जाएगा 29, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13 8 4 13 में 117, 13 दूना 26 1 27 10 37 और ये हो जाएगा 16 16 256। इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है 13/16 और अगला बचा है मेरा 3/8, 13 8 104 और 16 3 48। सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी, 13/16, सबसे बड़ी संख्या ये है। ठीक है, अब इधर देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये पूछा गया है पेपर में। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर इसके अपॉन में लिख रहे हैं 1/p, तो ये हो जाएगा 95 × 97 और अपॉन में कितना हो जाएगा 96, समझ रहे बात को। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/p = इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 96 -1 और इसको लिख सकते हैं 96 + 1 और नीचे कितना हो जाएगा 96, तो 1/p की वैल्यू तो ये हो जाएगा 96 का होल स्क्वायर, 96 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 96, ये हो जाएगा 1/p। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 96 का होल स्क्वायर अपॉन में 96 माइनस का 1/96, तो इससे एक बार कट जाएगा तो 1/p की वैल्यू हो जाएगी 96 माइनस का 1/96, यहाँ तक समझो इधर। इसी प्रकार से q की वैल्यू अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर ये 1/q निकालने अगर हम, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 96 × 98 और अपॉन में कितना हो जाएगा 97, समझ बात आ गई। तो ये हो जाएगा 1/q, तो ये हो जाएगा 97 - 1 और ये हो जाएगा 97 + 1 और नीचे कितना हो जाएगा 97, तो 1/q की वैल्यू हमारी आ गई है 97 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 97। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम बंटवारा करेंगे तो ये हो जाएगा 97 का होल स्क्वायर अपॉन में 97 माइनस का 1/97, तो ये हो जाएगा 1/q बराबर। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा 97 माइनस का 1/97, यहाँ से समझना। अगर यहाँ से देखो 1/p की वैल्यू ये है, 1/q की वैल्यू ये है, यहाँ से समझो। और अगर 1/r की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो 1/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 97। अब ये बात बताइए यहाँ पर, ये अगर हम बात करेंगे देखो 1/p की जो वैल्यू है
वो 96, ये जो वैल्यू आ जाएगी 1/96, 96 से कुछ कम है, यानी कि 1/p की वैल्यू जो है ना वो किससे है, 96 से कम है। 96 से कैसी है, कम है, 96 से कुछ कम है। और 1/q की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो ये 97 से कुछ कम है, समझ रहे हो, ये 97 से कुछ कम है। लेकिन 1/r की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी 1/r की जो वैल्यू होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, 97, 1/r की वैल्यू बिल्कुल 97 के बराबर हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी, 1/r। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 1/r, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट 97 दिया गया है और 1/q की वैल्यू 97 से छोटी है, ये सबसे छोटी है कहने का मतलब। तो इससे छोटी हमारी कितनी हो जाएगी, 1/q, और इससे छोटा क्या हो जाएगा, 1/r, सॉरी 1/में कितना हो जाएगा, p। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी थी, सबसे बड़ी संख्या ये थी, है ना, उल्टा लगा दिया चिन्ह। सबसे बड़ी संख्या हमारी ये थी और इससे छोटी संख्या ये है, यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 1/p। लेकिन हमें 1/q 1/r से कोई मतलब नहीं है, हमारा pqr से मतलब है। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा है, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, फिर p सबसे बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा q, और ये हो जाएगा r। तो ये इसका क्रम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए एक क्वेश्चन जो आपको मैंने करा दिए। अब क्या करेंगे, कल हम एक नया टाइप पढ़ेंगे, वो हमारा होगा बोर्ड मार्क्स, ठीक है। और इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करो, मेहनत करो, ठीक है।